शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी। तो 4 बड़े बांधों से रेत और सिट निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो कमलनाथ सरकार ने 15 से 45% तक रेत निकालने का बनाया था प्लान। और नगरीय निकायों में बस स्टैंड बनाने के लिए निःशुल्क भूमि का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव रखने वाला है। तो नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भी प्रदेश में नियत विरुद्ध स्थापित मोबाइल टावर को नियमित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा है। तो सुबह 11:30 बजे शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई प्रस्ताव है। बैठक के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें कई प्रस्ताव जिन पर चर्चा की जाएगी। शकील हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी लेते हैं। सीधा रुक करते भोपाल का। शकील, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख प्रस्ताव है जिन पर चर्चा हो सकती है और ऐसे कौन से प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगने की संभावना दिखाई देती है? देखिए, निश्चित तौर पर शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है और प्रदेश के विकास को लेकर और इसके अलावा देखा जो जाए जिस प्रकार से मंत्री समूहों की दिए गए अनुशंसाएं थी उन पर प्रमुख और अहम मोहर यहां पर लगाई जा सकती है। कई अहम प्रस्तावों को यहां पर पारित किया जा सकता है। देखा यहां पर जाए तो जिस प्रकार से जो किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है और उसी को देखते हुए एक अनूठा प्रयोग यहां पर करना चाह रही है सरकार। इसके चलते अभी तक जो जलाशय थे उनकी जो खादें थी, खाद जो निकलती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में शिष्ट यहां पर कहा जाता है, काफी ये उपजाऊ यहां पर होती है और फिलहाल इसका उपयोग यहां पर नहीं किया जा रहा था। कुछ नियमों का बंधन भी यहां पर था, उन नियमों के बंधनों को शिथिल कर अब इन खादों को निकालने के साथ साथ किसानों को फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए देने का प्रस्ताव यहां पर तैयार किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि जो जलाशय हैं उनमें से जिस प्रकार से जो रेत है फिलहाल उनके खनन को लेकर जो था वो 40% की स्वीकृति की बात यहां पर की जा रही थी। अब इससे भी सरकार जो है वो अपने खाली खजाने को भरने के लिए जलाशयों से निकली हुई जो रेत है उसका भी आवंटन ठेकेदारों पर करेगी और कुल मिलाकर इसके लिए लीज निकाली जाएगी और वही पूरे नियम लागू होंगे जो खदानों पर अभी तक होते आए हैं। इससे साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं इससे किसानों की जो फसल है वो ज़्यादा उपजाऊ यहाँ पर होगी, किसानों का जो आय है उसमें वृद्धि यहाँ पर होगी। इसके अलावा देखा यहाँ पर जाए तो नगरीय विकास एवं आवास विभाग का एक प्रमुख प्रस्ताव यहाँ पर है। प्रदेश में लगभग केंद्र सरकार की अमृत योजना के आधार पर 342 नए जो है बस स्टैंडों का निर्माण यहाँ पर किया जाना है। और उसके बाद प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट के तहत जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लागू यहाँ पर किया है उसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी यहाँ पर किए जाने हैं। और इसी के तहत जो जमीन आवंटन की एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रदेश में लगभग 147 जगह ऐसी है जहाँ पर फिलहाल जो अभी स्टेशनों के जो निर्माण है, बस स्टैंड्स के निर्माण है, कॉम्प्लेक्सों के निर्माण है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। और इसे देखते हुए 50% की जो बाध्यता है उसको समाप्त यहाँ पर किया जाना है। पेयजल से लेकर कई प्रस्ताव यहाँ पर आ रहे हैं और इसके अलावा किसानों से जुड़े हुए भी 2 प्रस्ताव यहाँ पर रहेंगे। उद्यानिकी को लेकर भी एक प्रस्ताव सरकार जो है कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर विचार मंथन करेगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक है, तो वही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। रायपुर से प्रिया हमारे साथ जुड़ गई है, प्रिया का रुख करते हैं। प्रिया, भूपेश कैबिनेट की एक अहम बैठक आज होने वाली है, किन किन प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी, किन ऐसे कौन से प्रस्ताव होंगे जिन पर आज मुहर लग सकती है? बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे से मुख्यमंत्री निवास में शुरू होगी और इसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। सबसे अहम है वो होगा 26 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र के अनुपूरक बजट को जो है उसको मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल को और कॉलेजों को खोलने को लेकर जो है फैसले लिए जाएंगे कि स्कूल खोलना है या नहीं, कॉलेजेस को खोलना है या नहीं, अगर खोले जाते हैं तो उसके क्या पैमाने होते हैं। क्योंकि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थितियां थी, संक्रमण की रफ्तार बिल्कुल धीमी थी। जो
पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से नीचे खिसक गया था और ऐसे तब इन स्थितियों में स्कूल और कॉलेजों को खोले जाने की अनुमति दी गई थी। अभी भी मोहल्ला क्लास की स्थितियां लगातार IBC 24 अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहा है कि बहुत बढ़िया स्थितियां नहीं है। तो ऐसे में स्कूल और कॉलेजों को खोले जाएं या ना खोले जाएं, इसको लेकर भी आज महत्वपूर्ण चर्चा कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। इसके अलावा तीसरी लहर को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, विशेषज्ञ कह चुके हैं कि अगस्त के आसपास के माह में तीसरी लहर की जो है दस्तक जो है वो भारत या पूरे देश में या प्रदेश में देखने को मिल सकती है। तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, दूसरी लहर में जो गलतियां हुई थी और जो कमियां थी उसको लेकर क्या किया गया है, क्या वो कमियां पूरी की गई हैं और अगर नहीं की गई हैं तो उस पर अब किस तरीके से काम किया जाए, चाहे बेडों की किल्लत हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो, ICU की किल्लत हो, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से इस पर काम किया जाना भी बचा हुआ है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। किसानों के खाद की किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उसको अब किस तरीके से दुरुस्त करवाया जाए, किस तरीके से किसानों को जल्द से जल्द खाद पहुंचाया जाए, ताकि अब क्योंकि खरीफ के फसल लगने का समय है, मानसून भी अब सक्रिय होने की स्थिति में है दोबारा से, तो उस किसानों तक खाद कैसे पहुंचाया जाए, इन तमाम विषयों पर आज विस्तृत चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा अनुपूरक बजट पर मंजूरी, क्योंकि 26 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले अनुपूरक बजट को आज मंजूरी दी जाएगी। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में जहां भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।